हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। और तैयार क्यों हो चुकी हूँ दोस्तों, आज ना दीपावली के बाद पहली बार मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। एक्चुअली दीपावली से जब से छुट्टियाँ हुई तो मैं इनको लेने गई नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी तो एक घर पे होते थे। तो इतना था कि बच्चे ले आते थे बच्चों को स्कूल से। तो आज मुझे जाना है तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जैसे मतलब बहुत बड़ा काम हो। मतलब मेरा एक तो जो टाइमिंग है ना 2:30 वाली, उस टाइम इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि आँखें बंद होती हैं। और जैसे उनको लेके आओ ना उस टाइम फिर नींद नहीं आती, उसके बाद नींद नहीं आती, और जब आती है तब पता चला सोने को नहीं मिलता है। तो और वैसे भी अब घर पे रहे तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आराम हो गई है। तो वही है कि अब लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और मौसम भी ठीक ही रहता है इस टाइम, लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम। मतलब अजीब सी धुंध सा, मतलब कोहरा कोहरा सा रहता है, जबकि कोहरा नहीं होता, पर वही है, मतलब फॉग टाइप रहता है। पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, काम तो हो गए हैं सारे, बट अब मैं थोड़ी देर बाद इन बच्चों को लेने जाऊंगी। और 2 दिन की छुट्टियां थी तो ये लोग आराम से गए। और तासू का काफ़ी सारा काम था, और पता नहीं आज कुछ शायद है गुरु नानक जी का, तो हैंकी वैंकी ले जानी थी, कुछ उनका स्पेशल असेंबली होनी थी तो लेके गए हैं। और तासू ने मंगाई थी घड़ी मीशो से। उसको घड़ी का इतना शौक़ है, पर बेचारा जब भी मंगाता है ना तो उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। मीशो से मंगाई थी तो मतलब 2 का सेट था और दोनों ही बंद थी। और कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो रिटर्न नहीं हो पाई थी। रिटर्न हो नहीं पाई, उसके लिए अप्लाई तो किया वापस करने के लिए कि दोबारा से रिटर्न के लिए, पर पता नहीं क्यों वो आया नहीं। और इन लोगों ने क्या किया कि उनको जो घड़ियाँ थी उनको रख दिया अंदर टीवी ट्रॉली में। मुझे लगा कि लगता है लेके चला गया वो। और एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा अभी तक तुम्हारा घड़ी वाला आया नहीं दोबारा से लेके घड़ी। तो इन्होंने बोला कि वो ले ही कहाँ गया है। वो कह रहा मम्मी वो तो टीवी ट्रॉली में रखी है। तो मैंने कहा अरे, मैंने तो सोचा ले गया होगा इसलिए नहीं दिखती हैं। और वो इस चक्कर में ध्यान ही भूल गया, और वो कि दोबारा से उसको कॉल करें कि ले जा भैया, लेकिन वो नहीं ले गया। तो तासू ने उनकी सारा एक एक पार्ट्स निकाल के रखा हुआ है, और हर पार्ट्स उसका अलग है। उसका एक एक चीज़ खोल के रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करके रखा है उसने। ये देखो दोस्तों, दोनों घड़ियों का ये उसकी पता नहीं क्या बैटरी, ये कवर, ये स्विच बोर्ड, ये सेल, सारा कुछ दोनों को खुला रखी हुई हैं घड़ियाँ। ये दोनों खुला रखी हुई हैं, पूरा उनके सारा कुछ निकाल के रख के गया है और ऐसे फैला के गया है। फिर अगर आप कुछ भी सामान इधर उधर हो जाएगा तो आके शुरू हो जाएंगे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरा ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। और दोस्तों, सर्दी ना पड़ने लगी थी, मतलब हल्की हल्की सर्दी सुबह शाम की थी, लेकिन इधर 2 दिन से पता नहीं क्यों फिर से गर्मी शुरू हो गई है काफ़ी सारी। मतलब गर्मी ऐसी होने लगी कि फ़ैन चलाना पड़ता है 2 दिन से। और ये देखो मेरे यहाँ रज़ाई निकली रखी है। इनको जब फीवर आया तो निकलवाया रज़ाई, मुझे निकाल दो। और मुश्किल से ओढ़ा कितना होगा 10 मिनट, लेकिन अब निकली रखी है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़ैन ही चला रहे हैं, पर पड़ी हुई है। ये देखो दोस्तों, निकली रखी है। अब इसको बिस्तर से कहीं इधर कहीं उधर, जब रात में लेटना होता है तो ये होता है यहाँ रख दो वहाँ रख दो, क्योंकि ऑलरेडी इतने कपड़े ऐसे ही पड़े होते हैं। और अभी सर्दी आ जाएगी तो सर्दियों में वैसे भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, स्वेटर जैकेट्स सबके तो और ज़्यादा। पर अब रखी है, देखते हैं अब इसको अभी अंदर करना पड़ता है या यूज होने लगती है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता ना, कभी जल्दी ज़रूरत पड़ जाती है कभी नहीं पड़ती है। तो अभी तो रखी है। तो दोस्तों, अभी मैं जाऊंगी अब बच्चों को लेने स्कूल। इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, अब हो चुकी है शाम और मैं बना रही हूँ चाय यहाँ पर, और दूसरी तरफ दाल रखी हुई है। तो आज मैं बनाऊँगी दाल और कुंदरू। तो ये कुंदरू मेरी धुली रखी हुई है, तो इनको मैं काट के छौंक दूँगी। और सुनील ऑफिस से आ गए हैं तो इसलिए चाय भी पियेंगे, और आते ही तासु लेके फ़ोन बैठ गया। तो दोस्तों, हम लोग चाय भी पीते जा रहे थे और साथ के साथ में सब्ज़ी भी काट रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी ठंडी चाय पीती हूँ, बहुत गर्म चाय नहीं पीती एकदम से। तो मैंने सोचा तब तक मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी।
और अब चाय पी के मैं सब्जी छौंक रही हूँ। तो चूँकि भरवा बनाते हैं वैसे, पर मैं भर के नहीं बना रही, काट के बना रही हूँ, पर मसाला वही भरवा वाला ही डालूँगी। तो दाल के साथ अच्छी लगती है कुंदरू, दाल कुंदरू। तो ये सारे मसाले मैं डाल दे रही हूँ, हल्दी, धनिया, थोड़ा गरम मसाला और भरवा मसाला, नमक और हरी मिर्ची मैंने साथ में काट दी थी, तो मैं मिर्ची अलग से नहीं डालूँगी अब, नहीं तो फिर बच्चे नहीं खाते, ज़्यादा कड़वा हो जाता है तो। दोस्तों अब हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, हमारा डिनर हो चुका है। और आज ना स्कूल से बच्चों को लेके आने के बाद थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो लेट गए, तो सो गए, तो सोते ही रह गए, तो मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया। इसके बाद डायरेक्ट जब ये ऑफिस से आए, जब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तब हम सब सो के जगह तीनों। तो फिर चाय वगैरह पी, फिर इसके बाद ये बोले सब्जी लेने चलते हैं, तो मैंने कहा डिनर कर लेते हैं फिर चलेंगे, तो टहलना भी हो जाएगा और सब्जी भी ले आएंगे। और क्योंकि फिर सब्जी वब्जी लेने जाओ, फिर आके रखो, इतना काम हो जाता है, तो फिर मन भी नहीं करता काम करने का। तो इसलिए हमने डिनर कर लिया है और अब हम चलते हैं सब्जी मंडी। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, देखिए क्या क्या सब्जी मिलती है, क्या क्या लेके आते हैं। चलते हैं सब्जी मंडी। दोस्तों हम लोग पहुंच गए सब्जी मंडी। और यहाँ पे ना शाम को ही सब्जी मंडी लगती है, क्योंकि रात में ही लोग ऑफिस से आते हुए लेते हैं, तो दिन में सब्जी मंडी नहीं लगती कहीं भी, रात में ही लगती है। तो इसलिए हम लोगों को रात में ही जाना पड़ता है। तो फ्रूट्स सारे बाहर लगे होते हैं, सब्जियां सारी अंदर लगी होती हैं। और यहीं सब्जी मंडी से ना 100 मीटर की दूरी पे, बस यही आगे चलने पे गुड़गांव रेलवे स्टेशन भी है। तो इसको रेलवे स्टेशन वाली सब्जी मंडी बोलते हैं। तो मेरे घर से पास पड़ती है। और यहाँ पे ना आपको जो भी चाहिए हो, पूरी मतलब सीजनली या आउट सीजन की सब्जी जो भी चाहिए हो, आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। चाहे फ्रूट्स में हो, चाहे वेजिटेबल्स में हो, सब कुछ, मतलब चाहे सीजन का हो चाहे आउट सीजन का हो, सब कुछ मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है ना कि पूरी मंडी ऊपर लगती है, मतलब नीचे नहीं होता, तो आपको लेने में भी आराम रहता है, खड़े खड़े अपना ले लो। और 2-3 दुकानें फिक्स हैं, एक में आलू प्याज ले लेते हैं और एक में सारी सब्जियां ले लेते हैं, और एक में जैसे अदरक मिर्ची नींबू ये सब लेना हुआ तो ले लेते हैं। बस मतलब पूरी सब्जी मंडी में दुकान फिक्स है और उन लोगों को पता होता है। तो ये है हमारे भैया जिनकी दुकान से हम सब्जी, पहले हम इन्हीं की दुकान जाते हैं, जो नहीं मिलता फिर वो हम दूसरे की दुकान से लेते हैं, पर जनरली मिल ही जाता है। और रेट, चूँकि परमानेंट कस्टमर होते हैं तो रेट भी सही लगते हैं। और ये दुकान है जिससे हम अदरक धनिया लहसुन ये सारा छोटा मोटा सामान लेते हैं। अब हम सब्ज़ी लेके घर आ चुके हैं दोस्तों, देख रहे होगे झोला भरा हुआ है, क्योंकि घर में सब कुछ ख़त्म था। ये बीमार थे तो गए नहीं, और जो ज़रूरत होती थी तो यहीं ले लेते थे बाहर। तो ये था, सब कुछ लेके आते हैं, क्योंकि रोज़ ज़रूरत पड़ती है बच्चों को लंच ले जाना, घर में भी दोनों टाइम, तो इसलिए काफ़ी सारी, चूँकि आलू प्याज भी ख़त्म था, तो आलू प्याज की वजह से और भी सब्जी। दोस्तों जा रहे हैं स्टेशनरी शॉप, कुछ सामान लाना है, तासू का सामान चाहिए। हर दूसरे दिन चीज़ें खुआ के आते हैं, हर दूसरे दिन नई चीज़ चाहिए, कुछ भी नया देख लो तो चाहिए होता है, तो उनको दिलाने जा रही हूँ। और आज मंगलवार, तो अब जा रहे हैं उधर, तो मंदिर भी हो लेंगे, और इसके बाद आकर फिर खाने की तैयारी करते हैं, तो चलते हैं। तो ये जा रहे हैं, तासू का पता नहीं इरेजर, मतलब इरेजर नहीं, उसका नाम क्या ले रहा था, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है। इरेजनर, इरेजनर चाहिए मम्मी, वही दिलाना था उसको, किसी बच्चे का देखा होगा तो उसी लिए परेशान किया था। और आज थी गुरु नानक जयंती, तो इनकी छुट्टी थी, तो सुबह से मम्मी कब चलोगी कब चलोगी, तो मैंने सोचा फाइनली दिला ही लाती हूँ, क्योंकि अगर नहीं जाऊँगी तो इतना क्वेश्चन कर कर के मम्मी कितना
टाइम लगेगा, कब चलोगी, चलोगी कि नहीं चलोगी, दिलाओगी कि नहीं दिलाओगी। और ये दोस्तों अब सर्दियाँ आ गई ना, तो गज्जक वगैरह मूंगफली की दुकानें सज गई। और ये दोस्तों हम आए थे, सोचे सामान के साथ मंदिर ले लेंगे, पर चूँकि आज चंद्र ग्रहण भी था तो इसलिए अभी मंदिर बंद था। मंदिर आधे घंटे बाद खुलना था, तो मेन मंदिर बंद था। और दोस्तों ये है यहाँ पे साग बेचने वाले जो आते हैं ना, तो ऐसे मशीन रखते हैं, जैसे गाँव में चारा काटने के लिए नहीं रखते, उनसे बोल दो साग दे दो, किलो आधा किलो जितना, तो अपने हिसाब से कितना क्या क्वांटिटी मिलानी होती है मिला के काट के दे देते हैं। और एक नई शॉप खुली है, काफ़ी अच्छा सामान दिख रहा था। ये दोस्तों यहाँ पे ना तोल का कपड़ा बहुत मिलता है, तो तोल का कपड़ा मिलता है, जैसे अब हम लोग मीटर में ख़रीदते हैं ऐसे किलो में मिलता है। और ये देखो हम लोग आ चुके हैं, दीपक भी आया हुआ है, उसे कुछ काम था। दोस्तों वापस आ गए, स्टेशनरी का जो सामान लाना था वो ले आए, और आज मंदिर में बंद थे, इसलिए मुझे याद नहीं था चंद्र ग्रहण है ना, तो शायद अभी चल रहा हो जो भी हो, तो बोले कि आधे घंटे बाद खुलेगा, तो अब टाइम नहीं था आधा घंटा वेट करके, तो हम लोग वापस आ गए फिर अपना सामान वामान लेके। और अब जा रहे हैं डिनर की तैयारी करने, बनाने, क्या बनाते हैं खाते हैं। आज रोल रखे हैं ना, तानी को रोल खाने थे, तो आज मैं रोल बनाती हूँ, वेज रोल। पत्ता गोभी कल लाए थे, पत्ता गोभी शिमला गाजर वगैरह, शिमला मिर्च गाजर वगैरह, तो आज उसी का रोल बनाने जा रही हूँ। दोस्तों मैंने चाय बना ली है, क्योंकि दीपक आया हुआ है, तो मैं सोचा चाय बना लेती हूँ, पी लेते हैं, फिर मैं बनाती हूँ। और ना मैंने रोल की सब्जी वगैरह धुल ली है, सब कुछ कर लिया है, बस उसको काटना है, चूँकि धो ली है अच्छे से, पानी थोड़ा निचुड़ जाएगा, इसके बाद मैं उसको काट लूँगी। तब तक मैं चाय पीती हूँ और आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। तो ये मेरी चाय पक गई है, क्योंकि मैं भी तासू को सामान दिला के लाई थी, दीपक भी आया हुआ था, और इधर सब्जियां धो के रख दी मैंने। तो चाय पी लेंगे और फिर काट लेंगे। और चाय अभी छानी नहीं थी, तो तब तक सुनील भी आ गए। वैसे ही नहीं तो उनकी निकाल के रखनी पड़ती है, ऐसे ही तो गर्म नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से, और छान लेंगे एक साथ सबके। और ये अब मेरी सब्जियां सारी कट गई थी। चाय पीने के बाद तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, और इनको ना बहुत डीप फ्राई नहीं करती, मतलब थोड़ा टाइट ही रखती हैं, और तेज़ आंच में फ्राई करती हैं, जैसे कि चिप मतलब क्या बोलते हैं, गीली नहीं होनी चाहिए सब्ज़ी, किचकिची नहीं होनी चाहिए। तेज़ आंच में क्या होता है, जितना पानी छूटेगा उतना जलता जाता है, तो सब्ज़ी अच्छी रहती, नहीं तो फिर अगर पानी हो गया तो पिच पिची हो जाती है, फिर रोल खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसको तेज़ आंच में ही फ्राई करेंगे। तो मैंने जीरा डाला, और इसमें कुछ भी नहीं डालते, चुकंदर मेरे पास नहीं था क्या, याद ही नहीं रहा, काफ़ी काफ़ी दिन ना बनाओ तो ना सामान भी भूल जाता है, तो चुकंदर नहीं था, पर उसकी जगह मैंने गाजर डाल दी थी। चुकंदर में एक अच्छा कलर आ जाता है, पर फिर भी अच्छा था। तो पहले मैंने गाजर डाली, क्योंकि गाजर थोड़ी टाइट थी, तो इसको थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता, पकने में थोड़ा टाइम लगता। और बाकी प्याज है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी तो जल्दी पक जाती है, तो इसलिए मैंने जीरा डालने के बाद ये डाल दिया था गाजर सीधी। अब मैंने प्याज और शिमला मिर्च मिक्स कर दिया, जब गाजर हल्की थोड़ा सा वो हो गई थी। अब जब ये पक जाएंगे थोड़ा सा, तो इसमें मैं पत्ता गोभी अब डाल दूँगी, तो इसके बाद फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी बस। इसमें सब सारी सब्जी मिक्स कर दी एक साथ, मैंने पत्ता गोभी भी डाल रखी है। ये कि चुकंदर होता है ना, तो कलर अच्छा आ जाता है, रेड रेड से देखने में भी अच्छा लगने लगता है। और इस बहाने ना बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं, वैसे तो तासु शिमला मिर्च वगैरह निकाल देता है, बट इसके साथ सब खा गया। वैसे प्याज छाँट देता है कई बार, पर सब रोल में सब खा गया। अभी बन चुका था दोस्तों, अब इधर मेरा आटा वगैरह भी सब गूंदा रखा था,
तो अब मैं इधर पराठे बनाने लगूँगी और उधर तानी बना लेती है रोल, मतलब सॉस वगैरह लगा के सब्जियां डाल के तो दे देगी, तो देती जाएगी, तो गरम गरम सब लोग खाते जाएंगे, फिर लास्ट में मैं खा लूँगी। और सबसे पहले ये था कि तासू को बना दो, तो तासू और कुक्कू का था, तो उसके लिए ये था कि उनको ज़्यादा सब्जियां नहीं डालते, थोड़ी ही डालते हैं। तो यही था कि पहले तासू को बना दो और कुक्कू का, दोनों का बन जाएगा तो अपना खाते रहेंगे। खेल खेल के खाते हैं तो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तासू का पराठा बन गया था, कुक्कू का पक रहा है। तो तानिया रोल कर करके दे लेती है, तो मेरी हेल्प कर हो जाती है और मुझे दिक्कत भी नहीं होती, और सबको गरम गरम मिलते भी जाते हैं, ये मुझे रुक रुक के करना पड़े, तो इसलिए। तासू को देखो, यहीं पे होगा कहीं। मेरे साथ चलो। हाँ, मेरे साथ चलो। माँ खाना तो खा ले। यहाँ पे दोस्तों खाना बन गया, सब लोगों ने खा लिया और फाइनली अब मैं भी खाने जा रही हूँ। और आप लोग जिस जिसको रोल पसंद हो, वेज रोल, वो भी आ सकता है खाने। तो दोस्तों अब मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम खा लेंगे ना तो अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है तो कम टेस्ट आता है, गरम गरम में ज़्यादा मजा आता है। और आज बच्चों ने ना बिना आना खाने के खा लिया, मतलब कोई ना नुकुर नहीं, आराम से अच्छे से खा लिया। तो अब मैं भी खा लेती हूँ दोस्तों फाइनली खाना खा चुके हैं, हमने भी खा लिया और सारा कुछ कर दिया, किचन वगैरह साफ कर दी। और ना दोस्तों आज यहाँ पे ना हवा बहुत चल रही है, जैसे गर्मियों में नहीं चलती आंधी टाइप, वैसी चल रही थी। मतलब चंद्रग्रहण भी था तो थोड़ा मतलब अंधेरा अंधेरा सा था, बादल से हो रहे थे, और मतलब हवा जो चल रही है तो काफ़ी ठंडी चल रही है। बाहर ठंडी है, अंदर तो अभी नहीं लग रही, लेकिन ये है कि अब ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हवा चल रही है और ठंडी चल रही है, तो इसकी वजह से ठंड थोड़ा अब बढ़ जाएगी। मतलब अभी तक तो एकदम मतलब पता ही नहीं चलता कि ठंड है। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ हो गया, और अब मैं यहीं पर अपना वीडियो करूँगी बंद, और आप सभी को बोलूँगी बाय दोस्तों, टेक केयर।